विदुर द्वारा अन्य प्रश्न श्री शुकवाच एवं बरुवाणम मैत्रेयम द्वैपायनसुतो बोध प्रीण्यन्य भारत्या विदुरः प्रत्यंभाषत। एक शब्दार्थ श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब महर्षि मैत्रेय इस प्रकार से बोल रहे थे तो द्वैपायन व्यास के विद्वान पुत्र विदुर ने ये प्रश्न पूछते हुए मधुर ढंग से एक अनुरोध व्यक्त किया। विदुर उवाच बहान कथः भगवत श्रीमात्रस्या विकारिण लील्या चापी युज्यरनिर्गुणस्त गुणा क्रिया। दो शब्दार्थ श्री विदुर ने कहा, हे महान ब्राह्मण, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक समष्टि हैं और अविकारी हैं, तो फिर वे प्रकृति के भौतिक गुणों तथा उनके कार्यकलापों से किस तरह संबंधित हैं? यदि यह उनकी लीला है, तो फिर अविकारी के कार्यकलाप किस तरह घटित होते हैं और प्रकृति के गुणों के बिना गुणों को किस तरह प्रदर्शित करते हैं? तात्पर्य, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन हो चुका है, परमात्मा अर्थात परमेश्वर तथा जीवों में अंतर यह है कि विराट जगत को उत्पन्न करने में भगवान के कार्यकलाप उनकी विविध शक्तियों के द्वारा संपन्न होते हैं, किंतु ये जगत जीवों को मोहग्रस्त करने वाला होता है। इसलिए भगवान शक्तियों के स्वामी हैं, जबकि जीव उनके अधीन रहते हैं। विदुर दिव्य कार्यकलापों के विषय में विविध प्रश्न पूछकर इस भ्रांत धारणा को स्पष्ट कर रहे हैं कि जब भगवान पृथ्वी पर अपने अवतार के रूप में प्रकट होते हैं या अपनी समस्त शक्तियों समेत स्वयं प्रकट होते हैं, तो वे भी सामान्य जीव की तरह माया के द्वारा प्रभावित होते हैं। सामान्यतया यह उन अल्पज्ञ दार्शनिकों की धारणा है जो भगवान तथा जीवों के पद को एक स्तर का मानते हैं। विदुर तो महर्षि मैत्रेय को इन तर्कों का खंडन करते सुन रहे हैं। इस श्लोक में भगवान को चिन्यात्र या पूर्णतया आध्यात्मिक बतलाया गया है। भगवान में अनेक अद्भुत वस्तुओं को, चाहे वे नश्वर हों या स्थायी हों, उत्पन्न करने तथा प्रकट करने की असीम शक्तियां हैं। चूंकि यह भौतिक जगत उनकी बहिरंगा शक्ति की सृष्टि है, अतएव यह नश्वर प्रतीत होता है। यह विशेष अंतरालों के बाद प्रकट होता है, कुछ काल तक स्थित रहता है और पुनः विलय होकर उनकी निजी शक्ति में संरक्षित हो जाता है। जैसा कि भगवद्गीता 8.19 में वर्णन हुआ है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। किंतु उनकी अंतरंगा शक्ति की सृष्टि, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत को तरह नश्वर न होकर नित्य है और दिव्य ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, सौंदर्य तथा यश से पूर्ण है। भगवान की शक्तियों की ऐसी अभिव्यक्तियां शाश्वत होती हैं और निर्गुण कहलाती हैं, अर्थात वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के प्रभाव से, यहाँ तक कि सतोगुण से भी मुक्त होती हैं। आध्यात्मिक जगत भौतिक सत्व से भी दिव्य है, अतः अपरिवर्तनीय है। चूंकि परमेश्वर ऐसे नित्य तथा अपरिवर्तनीय गुणों के भौतिक प्रभाव जैसी किसी भी वस्तु से कभी अधीन नहीं बनते, अतः उनके कार्यकलाप तथा रूप का जीवों को तरह माया के अधीन होना किस तरह सोचा जा सकता है? एक जादूगर या बाजीगर अपने कार्यों तथा कलाओं से अनेक चमत्कार प्रदर्शित करता है। वह अपनी जादूगरी से गाय बन सकता है, फिर भी वह गाय नहीं होता, किंतु साथ ही जादूगर द्वारा प्रदर्शित गाय उससे भिन्न नहीं है। इसी तरह भौतिक शक्ति भगवान से भिन्न नहीं है, क्योंकि यह उन्हीं की उद्भास है, किंतु उसी के साथ शक्ति की यह अभिव्यक्ति भगवान नहीं है। भगवान का दिव्य ज्ञान तथा शक्ति सदैव वैसे ही बने रहते हैं, वे बदलते नहीं, भले ही वे भौतिक जगत में प्रदर्शित हों। जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, अतएव भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा उनका कलुषित, परिवर्तित या अन्यथा प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा सगुण हैं, किंतु साथ ही वे निर्गुण हैं, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के संपर्क में नहीं रहते। कारागार के प्रतिबंध उन बंदियों पर लागू होते हैं जो राजा के कानून द्वारा दंडित किए गए होते हैं, किंतु राजा कभी भी कानून की ऐसी जटिलताओं द्वारा प्रभावित नहीं होता, भले ही वह अपनी सदिच्छा से कारागार का दौरा करे। विष्णु पुराण में भगवान के षड ऐश्वर्यों को उनसे अभिन्न बताया गया है। दिव्य ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, शक्ति, सौंदर्य तथा त्याग, ये सारे ऐश्वर्य भगवान से अभिन्न हैं। जब वे इस जगत में ऐसे ऐश्वर्यों का स्वयं प्रदर्शन करते हैं, तो भौतिक प्रकृति के गुणों से उनका कोई संबंध नहीं होता। शब्द इसकी गारंटी है कि भगवान के कार्यकलाप सदैव दिव्य होते हैं, चाहे वे भौतिक जगत में ही प्रदर्शित क्यों न हो। उनके कार्यकलाप स्वयं उन पूर्ण पुरुषोत्तम के तुल्य हैं, अन्यथा शुकदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्त उनके द्वारा आकृष्ट न होते। विदुर ने पूछा कि भगवान के कार्यकलाप किस तरह भौतिक प्रकृति के गुणों वाले हो सकते हैं, जैसा कि कभी कभी अल्पज्ञों द्वारा गलत आकलन किया जाता है। भौतिक गुणों की नश्वरता भौतिक देह तथा आत्मा के मध्य अंतर के कारण है। बद्ध आत्मा के कार्यकलाप भौतिक प्रकृति के गुणों के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं, अतएव वे देखने में विकृत प्रतीत होते हैं। किंतु भगवान का शरीर तथा स्वयं भगवान एक हैं, और जब भगवान के कार्यकलाप प्रदर्शित किए जाते हैं, तो वे निश्चय ही सभी प्रकार से भगवान से अभिन्न होते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि जो लोग भगवान के कार्यकलापों को भौतिक मानते हैं, वे निश्चय ही भ्रमित हैं। क्रीडायामुद्यमो 3 रब से कामश्चि क्रीडिशान्यत स्वतृप्स्यत च निवृत्तिस्त सदान्यत। 3 शब्दार्थ। बालक अन्य बालकों के साथ या विविध क्रीड़ाओं में खेलने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं। किंतु भगवान ऐसी इच्छा की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं और सदैव हर वस्तु से विरक्त रहते हैं।
तात्पर्य, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वय हैं, अतः इसकी संभावना नहीं है कि उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु का अस्तित्व हो सकता हो। वे अपनी शक्तियों द्वारा स्वांशों तथा विभक्तांशों के विविध रूपों में अपना विस्तार करते हैं, जिस तरह अग्नि ऊष्मा तथा प्रकाश द्वारा अपना विस्तार अतिरिक्त होकर तक कोई उनसठ करती है। चूंकि स्वयं भगवान के अतिरिक्त कोई अन्य अस्तित्व नहीं है, अतः किसी भी वस्तु के साथ भगवान का साहचर्य अपने ही साथ साहचर्य को प्रकट करता है। भगवद गीता 9.4 में भगवान कहते हैं, मया तत्तमिदं सर्व जगत व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहे तेषु स्थित। विराट स्थिति की पूर्ण अभिव्यक्ति भगवान के निर्गुण रूप का ही विस्तार है। सारी वस्तुएं केवल उन्हीं में स्थित हैं, फिर भी वे उनमें नहीं हैं। ये भगवान की आसक्ति तथा विरक्ति का ऐश्वर्य है। वे हर वस्तु के प्रति आसक्त हैं, फिर भी सबों से विरक्त हैं। अस्त्राक्षी भगवान विश्व गुणमयात्मा माया तया संस्थाप्यते यह प्रत्यपिधास्यति। 4 शब्दार्थ भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों की स्वरक्षित शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि कराई। वे उसी के द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं और उल्टे पुनः पुनः उसका विलय भी करते हैं। तात्पर्य, भगवान द्वारा इस विराट ब्रह्मांड की रचना उन जीवों के लिए की जाती है जो नकल द्वारा भगवान से एकाकार होने के भ्रांत विचार में बह जाते हैं। प्रकृति के तीनों गुण बद्ध जीवों के मोह को और भी बढ़ाने वाले हैं। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होकर अपनी दिव्य पहचान की विस्मृति के कारण अपने को भौतिक सृष्टि का एक अंश मानता है और इस तरह वह जन्म जन्मांतर भौतिक कार्यों में बंध जाता है। ये भौतिक जगत स्वयं भगवान के निमित्त नहीं है, अपितु यह उन बद्धात्माओं के लिए है जो ईश्वर प्रदत्त अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर नियंत्रक बनना चाहते हैं। इस तरह बद्धात्माओं की बार जन्म मृत्यु होती रहती है। देशतः काल तो यो सावस्थात स्वतो 5 न्यत अभिलुप्ता बोधात्मा संयुज्यता जया कथम। 5 शब्दार्थ। शुद्ध आत्मा विशुद्ध चेतना है और वह परिस्थितियों, काल, स्थितियों, स्वप्नों अथवा अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं होता। तो फिर वह अविद्या में लिप्त क्यों होता है? तात्पर्य, सजीव प्राणी में चेतना सदैव विद्यमान रहती है और जैसा कि ऊपर कहा गया है, किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होती। जब कोई जीवित व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है, तो वह सचेत रहता है कि उसने अपनी स्थिति बदल दी है। वह सदैव बिजली की तरह भूत, वर्तमान तथा भविष्य में विद्यमान रहता है। वह अपने भूतकाल की घटनाएं स्मरण रख सकता है और विगत अनुभव के आधार पर अपने भविष्य के विषय में भी अनुमान लगा सकता है। वह कभी भी अपनी व्यक्तिगत पहचान नहीं भूलता, चाहे वह विकट परिस्थितियों में क्यों न फंसा हो। तो फिर जीव शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी असली पहचान को भुलाकर पदार्थ के साथ अपनी पहचान कैसे कर सकता है, जब तक वह अपने से परे किसी वस्तु द्वारा प्रभावित न हो? निष्कर्ष ये है कि जीव अविद्या शक्ति द्वारा प्रभावित होता है, जैसी कि विष्णु पुराण में और श्रीमद् भागवत के आरंभ में इसकी पुष्टि की गई है। भगवद गीता 7.5 में जीव को पर प्रकृति कहा गया है और विष्णु पुराणम का उल्लेख पर शक्ति के रूप में हुआ है। वह शक्ति के रूप में भगवान का अंश है, किंतु शक्तिमान के रूप में नहीं। शक्तिमान अनेक शक्तियां प्रदर्शित कर सकता है, किंतु शक्ति किसी भी अवस्था में शक्तिमान की समता नहीं कर सकती। एक शक्ति दूसरी शक्ति द्वारा पराभूत हो सकती है, किंतु शक्तिमान के लिए सारी ही शक्तियां वश में होती हैं। जीव शक्ति या भगवान की क्षेत्रज्ञ शक्ति में बहिरंगा शक्ति अर्थात अविद्या कर्म संज्ञा द्वारा पराभूत होने की प्रवृत्ति रहती है और इस प्रकार वह भौतिक जगत की विषम परिस्थितियों में रखा जाता है। जीव अपनी असली पहचान को तब तक भुला नहीं सकता जब तक वह अविद्या शक्ति द्वारा प्रभावित न हो। चूंकि जीव में अविद्या शक्ति के प्रभाव की ओर झुकाव रहता है, अतएव वह कभी भी परम शक्तिमान के तुल्य नहीं हो सकता। भगवान एक एवैश सर्वक्षेत्रेषु स्थित अमृष्य दुर्भगत्वम वाक्लेशो वा कर्म भी कुतः छः। भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित रहते हैं। तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं? तात्पर्य, विदुर ने मैत्रेय से जो अगला प्रश्न पूछा वह है, जीवों के हृदयों में परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति के बावजूद उन्हें इतने कष्ट तथा दुर्भाग्य क्यों झेलने पड़ते हैं? शरीर को फलवान वृक्ष माना जाता है और जीव तथा परमात्मा रूप में भगवान उसमें बैठे 2 पक्षियों के तुल्य हैं। व्यष्टि आत्मा उस वृक्ष का फल खा रहा है, किंतु परमात्मा रूपा भगवान दूसरे पक्षी के कार्यों का साक्षी बना रहता है। राज्य का कोई नागरिक राज्य अधिकारी के पर्याप्त निरीक्षण के अभाव में कष्ट में रह सकता है, किंतु ये कैसे संभव है कि राज्य के मुखिया के स्वयं उपस्थित रहने पर एक नागरिक अन्य नागरिकों द्वारा पीड़ित हो? दूसरी दृष्टि से यह समझा जाता है कि जीव गुणात्मक दृष्टि से भगवान से एक है, अतएव जीवन की शुद्ध अवस्था में विशेष रूप से भगवान की उपस्थिति में उसका ज्ञान अविद्या द्वारा प्रच्छिन्न नहीं हो सकता। तो फिर जीव किस तरह अज्ञान के वशीभूत होता है और माया के प्रभाव से परअच्छिन्न हो जाता है? भगवान हर जीव के पिता तथा रक्षक हैं और वे भ्रूत भृत अर्थात जीवों के पालक कहलाते हैं। तो फिर जीवों को इतने कष्ट तथा दुर्भाग्य क्यों भोगने पड़ते हैं? ऐसा होना नहीं चाहिए, किंतु वास्तव में हम देखते हैं कि सर्वत्र यही होता है। अतः विदुर ने इस प्रश्न का समाधान चाहा। एतस्मिन् मनोविद्दुखिद्यते ज्ञानसदुते
तन्ना परानुद विभो कश्मल मानस महत। 7 शब्दार्थ है महान एवं विद्वान पुरुष, मेरा मन इस अज्ञान के संकट द्वारा अत्यधिक मोहग्रस्त है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इसको स्पष्ट करें। तात्पर्य, ऐसा मानसिक मोह, जैसा कि यहाँ पर विदुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है, कुछ जीवों के साथ घटित होता है, किंतु हर एक के साथ नहीं, क्योंकि यदि हर व्यक्ति मोहित होता तो उच्चतर पुरुषों द्वारा उसके समाधान की कोई संभावना न रहती। श्री शुक उवाच स इत्थ चोदित क्षत्रा तत्वज्ञा सुना मुनि प्रत्याह भगवच्चित स्मयन्नरिव गत्स्म्य। 8 शब्दार्थ। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह जिज्ञासु विदुर द्वारा विशिक्षुब्ध किए गए मैत्रेय सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए, किंतु इसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचक के उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण ईशभावना भावित थे। तात्पर्य, चूंकि महामुनि मैत्रेय ईशभावना भावित थे, अतएव विदुर द्वारा पूछे गए ऐसे परस्पर विरोधी प्रश्नों से उनके आश्चर्यचकित होने का कोई कारण न था। इसीलिए भक्त रूप में ऊपर से आश्चर्य व्यक्त करते हुए भी मानो वे यह न जानते हों कि इन प्रश्नों का कैसे उत्तर दिया जाए, वे तुरंत पूर्णतया स्थिरचित हो गए और उचित रीति से विदुर को उत्तर देने लगे। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेव विज्ञाते भवति। जो भी व्यक्ति भगवत भक्त होता है, वह कुछ हद तक भगवान के विषय में जानता है और भगवत भक्ति उसे भगवत कृपा से हर बात को समझने में समर्थ बनाती है। यद्यपि भक्त ऊपर से अपने को अज्ञानी व्यक्त करता है, कि न तो वह प्रत्येक जटिल विषय का पूर्ण ज्ञान रखता है। मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो माया अन्येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुक्त बंधनम। 9 शब्दार्थ। श्री मैत्रेय ने कहा, कुछ बद्ध जीव ये सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि परब्रह्म या भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है, किंतु साथ ही उनका ये भी मानना है कि वे अबद्ध हैं। ये समस्त तर्क के विपरीत है। तात्पर्य, कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान जो कि 100% आध्यात्मिक हैं, उस माया शक्ति के कारण स्वरूप नहीं हो सकते जो व्यष्टि आत्मा के ज्ञान को प्रच्छन्न कर देती है। किंतु वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं कि माया या बहिरंगा शक्ति भी भगवान का अंश है। जब व्यासदेव ने भगवान का साक्षात्कार किया, तो उन्होंने भगवान को अपनी बहिरंगा शक्ति के साथ देखा जो व्यष्टि जीवों के शुद्ध ज्ञान को आवृत करती है। बहिरंगा शक्ति इस तरह क्यों कर्म करती है, इस पर निम्नवतु विचार किया जा सकता है, जैसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्री जीव गोस्वामी जैसे महान टीकाकारों ने विश्लेषण किया है। यद्यपि भौतिक माया शक्ति आध्यात्मिक शक्ति से पृथक होती है, तथापि यह भगवान की अनेक शक्तियों में से एक है और इस तरह प्रकृति के भौतिक गुण निश्चय ही भगवान के ही गुण हैं। शक्ति तथा शक्तिमान भगवान पृथक पृथक नहीं है। यद्यपि ऐसी शक्ति भगवान के साथ एकाकार रहती है, किंतु वे इससे कभी भी वशीभूत नहीं होते। यद्यपि सारे जीव भी भगवान के विभिन्न अंश हैं, किंतु वे भौतिक शक्ति द्वारा पराजित हो जाते हैं। भगवान का अचिंत्य योगमेश्वरम, जिसका वर्णन भगवद गीता 9.5 में हुआ है, कृपमेंडूक दार्शनिकों द्वारा ठीक से नहीं समझा जाता। वे इस सिद्धांत के समर्थन में कि नारायण स्वयं भगवान दरिद्रगायन बनते हैं, ये प्रस्ताव रखते हैं कि भौतिक शक्ति परमेश्वर को पराजित करती है। किंतु श्री जीव गोस्वामी तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी व्याख्या में एक अति सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि यद्यपि सूर्य सर्वत्र प्रकाश देता है, किंतु बादल, अंधेरा तथा हिमपात ये सभी सूर्य के विभिन्न अंश हैं। सूर्य के बिना बादलों या अंधकार से आकाश के आच्छादित होने की कोई संभावना नहीं रहती, न ही पृथ्वी पर हिमपात हो सकता है। यद्यपि सूर्य द्वारा जब वन का पालन होता है, किंतु सूर्य द्वारा उत्पन्न अंधकार तथा हिमपात से जब वन विचलित होता है। किंतु ये भी तथ्य है कि सूर्य स्वयं कभी भी अंधकार, बादल या हिमपात से पराजित नहीं होता। सूर्य ऐसे उपद्रवों से बहुत दूर रहता है। जो अल्पज्ञानी हैं, वे ही कहते हैं कि सूर्य बादल से या अंधकार से ढक जाता है। इसी तरह परब्रह्म भगवान सदैव भौतिक शक्ति के प्रभाव से अप्रभावित रहते हैं, यद्यपि यह उनकी शक्तियों में से एक है। परास्य गत्य विविधैव आयते, अतः माया द्वारा परब्रह्म के पराजित होने पर बल देने का कोई कारण नहीं है। बादल, अंधकार तथा हिमपात सूर्य की किरणों के एक नगण्य अंश को ही ढक सकते हैं। इसी तरह प्रकृति के गुण किरणों के सदृश जीवों पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ये जीव का दुर्भाग्य है, जो अकारण नहीं है, कि भौतिक शक्ति उसकी शुद्ध चेतना तथा नित्य आनंद पर प्रभाव डालती है। शुद्ध चेतना तथा नित्य आनंद का इस तरह प्रच्छन्न होना अविद्या कर्मरसिज्ञा के कारण है, वह शक्ति जो उन सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव डालती है, जो अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। विष्णु पुराण, भगवद गीता तथा अन्य समस्त वैदिक ग्रंथों के अनुसार सारे जीव भगवान को तत्स्था शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं और इस तरह वे सभी सदैव भगवान की शक्ति होते हैं, शक्तिमान नहीं। सारे जीव सूर्य की किरणों के समान हैं। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, यद्यपि सूर्य तथा उसकी किरणों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है, किंतु कभी कभी सूर्य की किरणें सूर्य की अन्य शक्ति, जिसका नाम बादल या हिमपात है, द्वारा पराजित हो जाती हैं। इसी तरह यद्यपि जीव गुणात्मक रूप से भगवान की पराशक्ति के साथ एक हैं, किंतु उनमें कनिष्ठा भौतिक शक्ति द्वारा पराजित होने की प्रवृत्ति होती है। वैदिक स्तोत्रों में कहा गया है कि सारे जीव अग्नि के स्फुलिंगों जैसे हैं। अग्नि के स्फुलिंग भी अग्नि होते हैं, किंतु स्फुलिंगों को अज्ज्वलन शक्ति मूल अग्नि से भिन्न होती है।
जब स्फुलिंग मूल अग्नि से संपर्क तोड़कर बाहर उड़ जाते हैं तो वे अग्निविहीन वायुमंडल से प्रभावित होते हैं। इस तरह वे स्फुलिंग के रूप में अग्नि के साथ अपनी शक्ति बनाए रखते हैं, किंतु मूल अग्नि के रूप में नहीं। ये स्फुलिंग मूल अग्नि के भीतर शाश्वत रीति से उसके भिन्नांश के रूप में रह सकते हैं, किंतु जिस क्षण ये स्फुलिंग मूल अग्नि से पृथक हो जाते हैं तभी उनके दुर्भाग्य तथा कष्ट प्रारंभ होते हैं। स्पष्ट निष्कर्ष यह निकला कि भगवान, जो कि मूल अग्नि है, कभी पराजित नहीं होते, किंतु अग्नि के सूक्ष्म स्फुलिंग माया के मोह प्रभाव द्वारा पराजित हो सकते हैं। ये कहना अत्यंत हास्यास्पद तर्क है कि भगवान अपनी ही भौतिक शक्ति द्वारा पराजित होते हैं। भगवान भौतिक शक्ति के स्वामी हैं, किंतु जीव बद्ध अवस्था में भौतिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये भगवद गीता का कथन है। वे कूपमंडूक दार्शनिक जो ये तर्क प्रस्तुत करते हैं कि भगवान सतोगुण द्वारा पराजित हो जाते हैं, वे स्वयं ही उसी भौतिक शक्ति द्वारा विमोहित रहते हैं। यद्यपि वे अपने आप को मुक्तात्माएं मानते हैं, वे अपने तर्कों के समर्थन में मिथ्या तथा श्रमसाध्य वाग्जाल प्रस्तुत करते हैं, जो कि भगवान की उसी मोहनी शक्ति का उपहार है। किंतु बेचारे कृपमंडूक दार्शनिक ज्ञान के मिथ्या विचार के कारण इस स्थिति को समझ नहीं सकते। श्रीमद् भागवत 6.9.34 में कहा गया है, दुर्वनो दिव्तवाय विमयोगो यद शरणो शरीर इद्यन्वेक्षितास्मत् समवाय आत्मनैवा विक्रियमान इन सगुणम अग्रिणः सृजसि पासी हर्षि। इस तरह देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि यद्यपि उनके कार्यकलापों को समझ पाना अतीव कठिन है, किंतु जो लोग भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं, वे उन्हें कुछ कुछ समझ सकते हैं। देवताओं ने स्वीकार किया कि यद्यपि भगवान भौतिक प्रभाव या सृष्टि से पृथक हैं, तो भी वे देवताओं के माध्यम से पूर्ण व राज जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। यदर्थन विनामुष्य पुंजात्मवीर्य यह प्रतीयत उपगष्ट स्वशीर्ष छेदनादि का 10 शब्दार्थ। जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है। उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती, ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति ये देखे कि उसका सिर काट लिया गया है। तात्पर्य, एक बार पाठशाला में एक शिक्षक ने अपने शिष्य को धमकाया कि वह उसका सिर काटकर दीवार पर टांग देगा, जिससे बालक ये देख सके कि उसका सिर किस तरह काट लिया गया है। वह बालक डर गया और उसने शैतानी करनी बंद कर दी। इसी तरह शुद्ध आत्मा के कष्ट तथा उसकी आत्म पहचान का व्यवधान भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। ये शक्ति उन शैतान जीवों को नियंत्रित करती है जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाना चाहते हैं। वस्तुतः जीव के लिए न तो कोई बंधन है, न कष्ट, न ही वह कभी अपनी शुद्ध चेतना गंवाता है। अपनी शुद्ध चेतना में जब भी वह अपनी स्थिति के विषय में कुछ गंभीरता से सोचता है, तो उसकी समझ में आ सकता है कि वह सदैव परमेश्वर की कृपा पर आश्रित है और परमेश्वर से एकाकार होने का उसका प्रयास मिथ्या मोह है। जीव जन्म जन्मांतर में भौतिक प्रकृति पर मिथ्या ही प्रभुत्व जताने का और भौतिक जगत का प्रभु बनने का प्रयास करता है। उसे कोई ठोस फल हाथ नहीं लगता। अंत में जब वह हताश हो जाता है, तो वह अपने भौतिक कार्यकलापों को त्याग देता है और भगवान से एकाकार होने का तथा वाग्जाल द्वारा चिंतन करने का प्रयास करता है, किंतु इसमें भी उसे सफलता नहीं मिलती। ये सारे कार्य माया शक्ति के आदेशानुसार संपन्न किए जाते हैं। इस अनुभव की तुलना स्वर्ण में किसी मनुष्य द्वारा अपना सिर काटे जाने के अनुभव से की गई है। जिस व्यक्ति का सिर काटा जाता है, वह भी देखता है कि उसका सिर काट लिया गया है। यदि किसी मनुष्य का सिर काट लिया जाए तो वह देखने की शक्ति खो देता है। अतएव यदि कोई मनुष्य ये देखता है कि उसका सिर काट लिया गया, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसने उसी तरह सोचा है जैसा कि व्यामोह में। इसी तरह शाश्वत रूप से जीव परमेश्वर के अधीन होता है और यह ज्ञान उसके पास रहता है, किंतु वह कृत्रिम रूप से सोचता है कि वह स्वयं ईश्वर है, और यद्यपि वह ईश्वर है, तथापि माया के कारण वह अपना ज्ञान खो चुका है। इस विचारधारा का कोई अर्थ नहीं है, जिस तरह अपने सिर को कटता हुआ देखने का कोई अर्थ नहीं है। यही प्रक्रिया है जिससे ज्ञान ढका रहता है। चूंकि जीव की यह कृत्रिम विद्रोही दशा उसे सारे कष्ट प्रदान करती है, अतः यह समझना चाहिए कि उसे भगवत भक्त के रूप में अपना सामान्य जीवन ग्रहण करना है और ईश्वर होने की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। अपने को ईश्वर सोचने की तथाकथित मुक्ति अविद्या का अंतिम प्रतिफल है, जिससे जीव पाश में बंधता है। निष्कर्ष यह है कि भगवान की नित्य दिव्य सेवा से वंचित जीव कई प्रकार से मोहग्रस्त होता है। अपने बद्ध जीवन तक में वह भगवान का नित्य दास रहता है। मोहिनी माया के पाश के अंतर्गत उसकी दासता भी उसकी नित्य सेवा दशा की अभिव्यक्ति है। चूंकि उसने भगवान की सेवा के विरुद्ध विद्रोह किया है, इसीलिए उसे माया की सेवा में रखा जाता है। वह तब भी सेवा करता है, किंतु विकृत रीति से। जब वह भौतिक बंधन के अंतर्गत सेवा से बाहर होना चाहता है, तो उसके बाद वह भगवान से एकाकार होना चाहता है। यह दूसरा मोह है। इसलिए सबसे अच्छा मार्ग भगवान की शरण ग्रहण करना है और इस तरह हमेशा के लिए माया से छुटकारा पाना है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता 7.14 में हुई है। दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरतया मामे ये प्रपद्यन्ते पायागेतांतरंती ते यथा जले चंद्रमस कंपादि तत्कृतो गुण कृष्यते 5 सन्नपि अद्भत्स्रात्मनो 5 नात्मनो गुण 19 शब्दार्थ।
जिस तरह जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा जल के गुण से संबद्ध होने के कारण देखने वाले को हिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी तरह पदार्थ से संबद्ध आत्मा पदार्थ के ही समान प्रतीत होता है। तात्पर्य, परमात्मा या भगवान की तुलना आकाश में चंद्रमा से की गई है और जीवों की तुलना जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब से की गई है। चंद्रमा आकाश में स्थिर है और वह जल में दिखने वाले चंद्रमा की तरह हिलता डुलता नहीं। वस्तुतः आकाश में मूल चंद्रमा की तरह जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा को कांपना या हिलना नहीं चाहिए, किंतु जल से संबद्ध होने से प्रतिबिंब हिलता हुआ प्रतीत होता है, यद्यपि वास्तव में चंद्रमा स्थिर है। जल चलता है किंतु चंद्रमा नहीं चलता। इसी तरह सारे जीव मोह, शोक तथा कष्ट जैसे भौतिक गुणों से कलुषित प्रतीत होते हैं, यद्यपि शुद्ध आत्मा में ऐसे गुण सर्वथा अनुपस्थित होते हैं। प्रतीयते शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है ऊपर से तथा वास्तविक रूप में नहीं। स्वप्न में अपना सिर कटने के अनुभव को तरह जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब चंद्रमा की वियुक्त किरणें होती हैं, वास्तविक चंद्रमा नहीं। भगवान के वियुक्त भिन्नांश भौतिक जगत रूपी जल में उलझकर चलायमान गुण वाले होते हैं, जबकि भगवान आकाश में स्थित चंद्रमा के तुल्य है, जो जल से किसी प्रकार भी स्पर्श में नहीं आता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश पदार्थ से परावर्तित होकर उसे चमकीला तथा प्रशंसा के योग्य बनाता है। जीवित लक्षणों की तुलना, वृक्षों तथा पर्वतों जैसे भौतिक रूपों को प्रकाशित करने वाले सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश से की जाती है। सूर्य या चंद्रमा के प्रतिबिंब को अल्पज्ञानी असली सूर्य या चंद्रमा मान बैठता है और शुद्ध अद्वैत दर्शन इन्हीं विचारों से उपजता है। वस्तुतः सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश स्वयं सूर्य तथा चंद्रमा से भिन्न है, यद्यपि उनमें सदा संबंध बना रहता है। आकाश भर में फैली हुई चांदनी निर्विशेष प्रतीत होती है, किंतु चंद्रलोक जिस रूप में वह है साकार है और चंद्रलोक में रहने वाले जीव भी साकार हैं। चंद्रमा की किरणों में विभिन्न भौतिक वस्तुएं कम या अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती हैं। ताजमहल पर चंद्रमा का प्रकाश चांदनी निर्जन स्थान में उसी प्रकाश की अपेक्षा अधिक सुंदर लगता है। यद्यपि चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र वही रहता है, किंतु भिन्न भिन्न प्रकार से निखरने से वह भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। इसी तरह भगवान का प्रकाश सर्वत्र एक समान वितरित है, किंतु भिन्न भिन्न प्रकार से ग्रहण किए जाने के कारण वह भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। इसलिए जल पर चंद्रमा के प्रतिबिंब को वास्तविक नहीं मानना चाहिए और संपूर्ण स्थिति को अद्वैतवाद दर्शन के माध्यम से समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। चंद्रमा का हिलने डुलने कंपन का गुण भी परिवर्तनशील है। जब जल स्थिर रहता है तो कंपन भी नहीं होता। अधिक स्थिर बद्ध आत्मा में कम कंपन होता है, किंतु भौतिक संबंध होने से ये कंपन का गुण न्यूनाधिक रूप में सर्वत्र विद्यमान रहता है। स वै निवृत्तिर्मृण वासुदेवानुकंपया भगवत भक्ति योगेन तिरोधते शनैरेह 12 शब्दार्थ। किंतु आत्म पहचान की उस भ्रांति को भगवान वासुदेव की कृपा से विरक्त भाव से भगवान की भक्तिमय सेवा की विधि के माध्यम से धीरे धीरे कम किया जा सकता है। तात्पर्य, संसार का कंपन गुण जो पदार्थ के साथ अपनी पहचान करने या दार्शनिक चिंतन के भौतिक प्रभाव में आकर अपने को ईश्वर समझने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, उसे भगवान वासुदेव की कृपा से भगवत भक्ति द्वारा समूल नष्ट किया जा सकता है। जैसी कि प्रथम स्कंध में व्याख्या की गई है, चूंकि भगवान वासुदेव की भक्ति करने से शुद्ध ज्ञान को बुलावा दिया जाता है, अतः यह मनुष्य को आत्म बुद्धि से तुरंत व लग करके सामान्य आध्यात्मिक स्थिति में इसी जीवन में भी ला देती है और मनुष्य को उन भौतिक हवाओं से मुक्त कर देती है जो उसे कह पाती है। भक्ति का ज्ञान ही मनुष्य को मुक्ति के मार्ग तक ऊपर उठाता है। भक्ति किए बिना हर वस्तु को जानने के उद्देश्य से ज्ञान का विकास निष्फल प्रयास माना जाता है और मनुष्य को ऐसे प्रेम रूपी श्रम से वांछित फल नहीं मिल सकता। भगवान वासुदेव एकमात्र भक्तिमय सेवा से प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार उनकी कृपा की अनुभूति भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से ही संभव है। भगवान के शुद्ध भक्त उन समस्त भौतिक इच्छाओं से परे हैं जिनमें सकौम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन के फल सम्मिलित हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्तों की संगति करनी होती है। ऐसी संगति ही मनुष्य को क्रमशः भ्रमित करने वाले तत्वों से छुटकारा दिला सकती है। यदेन्द्रिय प्रमो 5 थ दृश्लात्मनि परे हरो विलियंते तदा क्लेशा संसुप्त शिव कृत 13 शब्दार्थ। जब इंद्रियां दृष्टा परमात्मा अर्थात भगवान तुष्ट हो जाती है और उनमें विलीन हो जाती है तो सारे कष्ट उसी तरह पूर्णतया दूर हो जाते हैं जिस तरह ये गहरी नींद के बाद दूर हो जाते हैं। तात्पर्य, जीव का कंपन चंचलता जिसका उल्लेख ऊपर हुआ है इंद्रियों के कारण होता है। चूंकि संपूर्ण भौतिक जगत इंद्रिय तृप्ति के निमित्त है, अतः इंद्रियां ही भौतिक कर्मों को माध्यम होती हैं और वे निश्चल आत्मा में कंपन उत्पन्न करती हैं। अतएव इन इंद्रियों को ऐसे समस्त भौतिक कार्यों से विरक्त करना होगा। निर्विशेषवादियों के अनुसार आत्मा को परमात्मा ब्रह्म में लीन करके इंद्रियों को कार्य करने से रोका जाता है, किंतु भक्तगण भौतिक इंद्रियों को कार्य करने से रोकते नहीं, अपितु वे अपनी दिव्य इंद्रियों को ब्रह्म या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगाते हैं। दोनों ही दशाओं में ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक क्षेत्र में इंद्रियों के कार्यों को रोकना चाहिए और संभव हो तो उन्हें भगवान की सेवा में लगना चाहिए। इंद्रियों का स्वभाव दिव्य है, किंतु पदार्थ द्वारा कलुषित होने पर उनके कार्य दूषित हो जाते हैं।
हमें इंद्रियों को भवरोग से छुटकारा दिलाने के लिए उनका उपचार करना पड़ता है, उन्हें कार्य करने से रोकना नहीं होता, जैसा कि निर्विशेषवादियों का सुझाव है। भगवद गीता 2.59 में कहा गया है कि मनुष्य तभी सारा भौतिक कार्य बंद करता है जब वह किसी श्रेष्ठतर कार्य में लगने से तुष्ट हो जाता है। चेतना स्वभावत सक्रिय होती है और काम करने से उसे रोका नहीं जा सकता। उत्पाती बालक को कृत्रिम ढंग से रोकना वास्तविक उपचार नहीं है। उस बालक को किसी श्रेष्ठतर कार्य में लगाना चाहिए जिससे वह स्वतः उपद्रव करना बंद कर दे। उसी तरह इंद्रियों की उपद्रवी गतिविधियों को उन्हें भगवान से संबंधित अच्छे कार्य में प्रवृत्त करके ही रोका जा सकता है। जब आंख भगवान के सुंदर रूप को देखने, जीभ प्रसाद का आस्वाद करने, कान उनकी महिमा को सुनने, हाथ भगवान का मंदिर बुहारन, पांव उनके मंदिरों तक जाने में व्यस्त रहेंगे, अर्थात जब सारी इंद्रियां विविध दिव्य कर्मों में लगी रहेंगी, तभी दिव्य इंद्रियां तृप्त हो सकेंगी और भौतिक कार्य से शाश्वत रूप से मुक्त हो जाएंगी। परमात्मा रूप में हर एक के हृदय के भीतर वास करने वाले या भौतिक सृष्टि से परे दिव्य जगत में स्थित रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हमारे सारे कार्यों के दृष्टा हैं। हमारे कार्यों को इस तरह से संतृप्त होना चाहिए कि भगवान हम पर कृपा दृष्टि डालें और हमें अपनी दिव्य सेवा में लगा लें। तभी इंद्रियां पूर्णतया तुष्ट हो सकती हैं और भौतिक आकर्षण द्वारा फिर कभी सताई नहीं जाएंगी। अशेषसत्क्लेशमन विधते गुणानुवादर्वण मुरारे किंवा पुनस्तच्चरनार विद्राग सेवार्तिरात्मलब्धा 14 शब्दार्थ भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, रूप इत्यादि के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं शमित हो सकती हैं। अतएव उनके विषय में क्या कहा जाए, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने के लिए आकर्षण प्राप्त कर लिया हो। तात्पर्य, वैदिक शास्त्रीय विद्या में भौतिक इंद्रियों को वश में करने की दो अलग अलग विधियों की संस्तुति की गई है। इनमें से एक ज्ञानयोग है, अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के दार्शनिक ज्ञान का मार्ग। दूसरी विधि है भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति रूपी सेवा में जुट जाना। इन दो अत्यंत लोकप्रिय विधियों में से यहाँ पर भक्तिमय सेवा के मार्ग को सर्वोत्तम कहकर संस्तुत किया गया है, क्योंकि जो भक्ति मार्ग पर चलता है उसे पुण्य कर्मों के सकौम फल के लिए या ज्ञान के परिणामों के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। भक्ति संपन्न करने की दो अवस्थाएं हैं। पहली, मान्य शास्त्रों के नियमानुसार अपनी वर्तमान इंद्रियों द्वारा भक्ति का अभ्यास करने को अवस्था, तथा दूसरी, भगवान के चरण कमलों को धूलि के कणों को सेवा करने के लिए निष्ठावान अनुरक्ति प्राप्त करना। प्रथम अवस्था साधन भक्ति कहलाती है, जो नव जिज्ञासुओं द्वारा की जाने वाली भक्ति है और किसी शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न की जाती है। दूसरी अवस्था राय भक्ति है, जिसमें परिपक्व प्रौढ़ भक्त निष्ठापूर्ण अनुराग के कारण स्वतः भगवान की विविध सेवाओं में लगा रहता है। अब महर्षि मैत्रेय विदुर के सारे प्रश्नों का अंतिम उत्तर इस तरह दे रहे हैं। भगवान की भक्ति संसार की समस्त कष्टप्रद दशाओं को कम करने का चरम साधन है। उद्देश्य की पूर्ति हेतु ज्ञान मार्ग या यौगिक आसनों को अपनाया जा सकता है, किंतु भक्ति से मिश्रित किए बिना ये वांछित फल दिलाने में अक्षम है। साधन भक्ति के अभ्यास से मनुष्य धीरे धीरे रागभक्ति तक उठ सकता है। दिव्य प्रेमाभक्ति में गगभक्ति संपन्न करके वह परम शक्तिशाली भगवान को भी अपने वश में कर सकता है। विदर उत्वाच सदच्छिन्न संशयो महातप सूक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन मनो में संप्रधावती 175 शब्दार्थ विदुर ने कहा, हे शक्तिशाली मुनि, मेरे प्रभु, आपके विश्वसनीय शब्दों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवों से संबंधित मेरे सारे संशय अब दूर हो गए हैं। अब मेरा मन पूरी तरह से उनमें प्रवेश कर रहा है। तात्पर्य, कृष्ण विज्ञान या ईश तथा जीवों का विज्ञान इतना सूक्ष्म है कि विदुर जैसे व्यक्ति को भी मैत्रेय मुनि जैसे महापुरुष से परामर्श करना पड़ता है। भगवान तथा जीव के नित्य संबंध के विषय में मानसिक चिंतन करने वाले लोग तरह तरह से संदेह उत्पन्न करते हैं, किंतु निर्णायक तथ्य ये है कि ईश्वर तथा जीव का संबंध स्वामी सेवक तथा सेवक का संबंध है। भगवान नित्य स्वामी है और जीव नित्य दास है। इस संबंध का असली ज्ञान इस लुप्त चेतना को इस स्तर तक पुनरुज्जीवित करना है और इस पुनरुज्जीवन की विधि है भगवान की भक्ति। इस तरह से मैत्रेय मुनि जैसे अधिकारियों से स्पष्ट रूप से जान लेने पर मनुष्य असली ज्ञान को प्राप्त होता है और इस तरह विक्षुब्ध मन को प्रगति के पथ पर स्थिर किया जा सकता है। साध्वे तद्व्याहत विद्वनात्ममायान हरे आभात्य पार्थ निर्मूलम विश्वमूल न यद्गहि 16 शब्दार्थ। हे विद्वान महर्षि, आपकी व्याख्याएं अति उत्तम हैं, जैसी कि उन्हें होना चाहिए। बद्ध जीव के विक्षोभों का आधार भगवान की बहिरंगा शक्ति की गतिविधि के अलावा कुछ भी नहीं। तात्पर्य, जीव की ईश्वर से हर तरह से तदाकार होने की अवैध इच्छा ही संपूर्ण भौतिक जगत का मूल कारण है, अन्यथा ईश्वर को ऐसा जगत उत्पन्न करने की, यहाँ तक कि अपनी लीलाओं के लिए भी, कोई आवश्यकता न होती। बद्ध जीव भगवान की बहिरंगा शक्ति के वशीभूत होकर भौतिक जीवन में अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को भोगता है। भगवान बहिरंगा शक्ति माया के स्वामी हैं और जीव भौतिक दशा के अंतर्गत उसी माया के अधीन रहता है। जीव द्वारा भगवान के स्वामी पद को प्राप्त करने का मिथ्या प्रयास ही उसके भौतिक बंधन का कारण है और बद्ध जीव का भगवान के साथ तदाकार होने का प्रयास माया का अंतिम पाश है। यशन मुक्तमो लोकय यश्च बुद्धे पर गतः।
तावुभो सुखमेधिते क्लिशयत्यंत्रितो जन। 17 शब्दार्थ निकृष्टतम मूर्ख तथा समस्त बुद्धि के परे रहने वाले दोनों ही सुख भोगते हैं, जबकि उनके बीच के व्यक्ति भौतिक क्लेश पाते हैं। तात्पर्य, निकृष्टतम मूर्ख भौतिक क्लेशों को नहीं समझते। वे हंसी खुशी के साथ अपना जीवन बिताते हैं और जीवन के क्लेशों के विषय में जिज्ञासा नहीं करते। ऐसे लोग लगभग पशुओं के स्तर पर होते हैं, जो भौतिक क्लेशों से अवगत नहीं रहते, यद्यपि श्रेष्ठ जनों की नजरों में वे सदैव दुखी रहते हैं। शुक का जीवन सुख के मानदंड के अनुसार गिरा हुआ है, क्योंकि इसमें गंदे स्थान में रहना, किसी भी क्षण संभोग में रत रहना और जीवन संघर्ष के लिए कठिन श्रम करना होता है, किंतु शुक को ये ज्ञात नहीं है। इसी तरह जो मनुष्य भौतिक जगत के कष्ट से अवगत नहीं होते तथा यौन जीवन और कठिन श्रम में सुखी रहते हैं, वे निकृष्टतम मूर्ख हैं। फिर भी चूंकि उन्हें कष्टों का कोई ज्ञान नहीं होता है, वे तथाकथित सुख को भोगते प्रतीत होते हैं। अन्य श्रेणी के लोग, जो कि मुक्त हैं तथा बुद्धि से ऊपर दिव्य पद पर स्थित हैं, वास्तव में सुखी हैं और परमहंस कहलाते हैं। किंतु वे लोग, जो न तो कुकरों सुकरों की तरह हैं और न ही परमहंस के स्तर पर हैं, भौतिक क्लेशों का अनुभव करते हैं और उनके लिए परम सत्य विषयक जिज्ञासा आवश्यक है। वेदांत सूत्र कथन है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब मनुष्य को ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। ये जिज्ञासा उन लोगों के लिए आवश्यक है, जो इंद्रिय तृप्ति परमहंसों तथा उन मूर्खों के बीच के हैं, जिन्होंने इंद्रिय तृप्ति वाले जीवन के बीच में आत्म साक्षात्कार के प्रश्न को भुला दिया है। अर्थाभाव विनिश्चित्य प्रतीत्स्यापि नात्मन तांचापि युष्मचरण से व्याह परानुदे। 18 शब्दार्थ। किंतु हे महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अब मैं समझ सकता हूँ कि यह भौतिक जगत साररहित है, यद्यपि यह वास्तविक प्रतीत होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके चरणों की सेवा करने से मेरे लिए इस मिथ्या विचार को त्याग सकना संभव हो सकेगा। तात्पर्य, बद्धजीव के कष्ट सतही होते हैं और उनका कोई वास्तविक महत्व नहीं होता, जिस तरह स्वप्न में किसी के सिर को काटने का कोई महत्व नहीं होता। यद्यपि यह कथन सिद्धांत रूप में अतिसत्य है, फिर भी सामान्य व्यक्ति या आध्यात्मिक पथ के नवजिज्ञासु के लिए इसकी अनुभूति कर पाना अतीव कठिन है। किंतु मैत्रेय मुनि जैसे महान ब्रह्मवादियों के चरणों की सेवा करने से तथा उनकी निरंतर संगति करने से मनुष्य इस मिथ्या विचार को त्याग सकता है कि आत्मा को भौतिक क्लेश भोगना पड़ता है। यत्सेव्या भगवतः कुत्स्थस्य मधुद्विष प्रतिरसो भवति पाद्योव्यसनार्दन। 19 शब्दार्थ। गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य उन भगवान की सेवा में दिव्य भावानुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होता है, जो मधु असुर के कूटिस्थ शत्रु हैं और जिनकी सेवा से मनुष्य के भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं। तात्पर्य, मैत्रेय मुनि जैसे प्रामाणिक गुरु की संगति भगवान की प्रत्यक्ष सेवा के लिए दिव्य आसक्ति प्राप्त करने में परम सहायक हो सकती है। भगवान मधु असुर के शत्रु हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में अपने शुद्ध भक्त के कष्टों के शत्रु हैं। इस श्लोक में रति रास शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान की सेवा विभिन्न दिव्य रसों, संबंधों, शांत, वीर, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य में की जाती है। भगवान की दिव्य सेवा के मुक्त पद पर स्थित जीव उपर्युक्त रसों में से किसी एक रस के प्रति आकृष्ट होता है, और जब यह भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में लग जाता है, तो भौतिक जगत से उसकी अनुरक्ति स्वतः समाप्त हो जाती है। जैसा कि भगवद्गीता 2.59 में कहा गया है, रसवर्ज रसोप्यस्य पर हठाने वर्षते दुरापा हम पप्सा सेवा वैकुंठ विटमसु यथोपगीयते नित्य देवदेवो जनार्दन। 20 शब्दार्थ। जिन लोगों की तपस्या अत्यल्प है, वे उन शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते हैं, जो भगवत धाम अर्थात वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहे होते हैं। शुद्ध भक्त 100% उन परम प्रभु की महिमा के गायन में लगे रहते हैं, जो देवताओं के स्वामी तथा समस्त जीवों के नियंता हैं। तात्पर्य, जैसा कि समस्त अधिकारियों ने संस्तुति की है, मुक्ति का मार्ग महात्मा जनों की सेवा करना है। जहां तक भगवद्गीता का संबंध है, महात्मा जन वे शुद्ध भक्त हैं, जो ईश्वर के धाम वैकुंठ के मार्ग पर चलते हैं और जो शुष्क लाभ रहित दर्शन की बातें न करके भगवान की महिमा का सदैव कीर्तन तथा श्रवण करते हैं। संगति की यह प्रणाली सनातन से संस्तुत होती आई है, किंतु इस कलह तथा दिखावे के युग में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा इसकी विशेष रूप से संस्तुति की गई है। अनुकूल तपस्या की निधि न होने पर भी यदि कोई व्यक्ति उन महात्माओं की शरण में जाता है, जो भगवान की महिमाओं के श्रवण और कीर्तन में लगे रहते हैं, तो वह भगवत धाम वापस जाने के पथ पर अवश्य प्रगति कर सकता है। सुष्ठाग्रे महदादीनी सविकराण्यनुक्रमात् तेभ्यो विराजमुदधुत्यतमनु प्राविष्टविभु। 21 शब्दार्थ। संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात महत्तत्व की सृष्टि कर लेने के बाद तथा इंद्रियों और इंद्रिय विषयों समेत विराट रूप को प्रकट कर लेने पर परमेश्वर उसके भीतर प्रविष्ट हो गए। तात्पर्य, मैत्रेय मुनि के उत्तरों से पूरी तरह तुष्ट होकर विदुर भगवान के सृजन कार्य के शेष अंशों को भी समझना चाह रहे थे, जिनका संकेत पिछली कथाओं से उन्होंने प्राप्त किया था। यमाहुराधव पुरुषं सहस्राच्युरुबाहुकम यत्र विश्व में लोका सविकाशत आस्ते। 22 शब्दार्थ। कारणार्णव में शयन करता पुरुष अवतार भौतिक सृष्टियों में आदि पुरुष कहलाता है, और उनके विराट रूप में जिसमें सारे लोग तथा उनके निवासी रहते हैं, उस पुरुष के कई कई हजार हाथ पांव होते हैं।
तात्पर्य, प्रथम पुरुष कारणोदकशाय विष्णु हैं, द्वितीय पुरुष गर्भोदकशाय विष्णु तथा तृतीय पुरुष क्षीरोदकशाय विष्णु हैं, जिनमें विराट पुरुष की कल्पना की जाती है, जिसमें सारे लोग अपने विभिन्न विस्तीर्णताओं तथा निवासियों समेत तैरते रहते हैं। यस्मिदश्विद प्राण सेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवृत त्वयेरितो यतो वर्णास्तद विभूतिवदस्वनः 23 शब्दार्थ है महान ब्राह्मण, आपने मुझे बताया है कि विराट रूप तथा उनकी इंद्रियां, इंद्रिय विषय तथा 10 प्रकार के प्राण 3 प्रकार की जीवनी शक्ति के साथ विद्यमान रहते हैं। अब यदि आप चाहें तो कृपा करके मुझे विशिष्ट विभागों वर्णों की विभिन्न शक्तियों का वर्णन करें। यत्र पत्राश्न पौत्रेशन नप्त्रिभिः सह गोत्रजयः प्रजा विनिराक्रय आसन्याभिरिदम ततम 24 शब्दार्थ है प्रभु, मेरे विचार से पुत्रों, पौत्रों तथा परिजनों के रूप में प्रकट शक्ति बल सारे ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों तथा योनियों में फैल गई है। प्रजाप्तिना स पतिष्ण कृपे कान प्रजाप्तिनु सर्गश्चिवानुसिगाश्च मनुन्मवतराधिपान 25 शब्दार्थ है विद्वान ब्राह्मण, कृपा करके बताएं कि किस तरह समस्त देवताओं के मुखिया प्रजापति अर्थात ब्रह्मा ने विभिन्न युगों के अध्यक्ष विभिन्न मनुओं को स्थापित करने का निश्चय किया। कृपा करके मनुओं का भी वर्णन करें तथा उन मनुओं की संतानों का भी वर्णन करें। तात्पर्य, मानव जाति या मनुष्य सर मनुओं से उत्पन्न हुई जो प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र तथा पौत्र हैं। मनु की संतानें समस्त विभिन्न लोकों में निवास करती हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करती हैं। उपर्यश्रक्ष ये लोका भूमैर्मित्रात्मजास्ते तेषां संस्थान प्रमाण च भूलोकस्य च वर्ण्य 26 शब्दार्थ है मित्रा के पुत्र, कृपा करके इस बात का वर्णन करें कि किस तरह पृथ्वी के ऊपर के तथा उसके नीचे के लोक स्थित हैं और उनकी तथा पृथ्वी लोकों की प्रमाप का भी उल्लेख करें। तात्पर्य, यस्मिन् विज्ञते सर्वमेव विज्ञात भगति। ये जैदिक स्तोत्र जोर देकर इस बात को घोषित करता है कि भगवान का भक्त भगवान से संबंधित समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुओं को जानता है। भक्तगण केवल भावुक ही नहीं होते जैसा कि कुछ अल्पज्ञों की भ्रांत धारणा है। उनका दिशा बोध व्यवहारिक होता है। वे हर विद्यमान वस्तु को जानते हैं तथा विभिन्न सृष्टियों में भगवान के आधिपत्य को सविस्तार जानते हैं। तिरडमानुष देवाना सरीसृपतत्रिणाम वब्न सर्गसंव्यूह गार्भस्वेद्विजोधिदाम 27 शब्दार्थ कृपया जीवों का विभिन्न विभागों के अंतर्गत यथा मानवेतर मानव, भ्रूण से उत्पन्न, पसीने से उत्पन्न, द्विजन्मा पक्षी तथा पौधों एवं शाकों का भी वर्णन करें। कृपया उनकी पीढ़ियों तथा उपविभाजनों का भी वर्णन करें। गुणावतार विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयम् सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचद्वोदार विक्रमम 28 शब्दार्थ कृपया प्रकृति के गुणावतारों ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर का भी वर्णन करें। कृपया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार तथा उनके उदार कार्यकलापों का भी वर्णन करें। तात्पर्य, यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर जो कि भौतिक प्रकृति के 3 अवतार हैं, विराट जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के प्रमुख देव हैं, किंतु जे अंतिम अधिकारी नहीं हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण चरम लक्ष्य या समस्त कारणों के कारण हैं। वे आश्रय हैं अर्थात समस्त वस्तुओं के अंतिम विश्राम हैं। वर्णाभ्रम विभागांश्च रूपशील स्वभावत ऋषिना जन्मकर्माणि वेदस्य च विकर्षणम 29 शब्दार्थ है महर्षि, कृपया मानव समाज के वर्णों तथा आश्रमों के विभाजनों का वर्णन उनके लक्षणों, स्वभाव तथा मानसिक संतुलन एवं इंद्रिय नियंत्रण के स्वरूपों के रूप के अनुसार करें। कृपया महर्षियों के जन्म तथा वेदों के कोटि विभाजनों का भी वर्णन करें। तात्पर्य, मानव समाज के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, जैश्य तथा शूद्र, 4 आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी, ये सभी विभाजन गुण, शिक्षा, संस्कृति तथा मन एवं इंद्रियों पर संयम बरतने से उपलब्ध आध्यात्मिक प्रगतियां हैं। ये समस्त विभाग प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट स्वभाव पर आधारित हैं, जन्म के सिद्धांत पर नहीं। इस श्लोक में जन्म का उल्लेख नहीं हुआ है क्योंकि जन्म सारहीन है। इतिहास में विदुर शूद्राणी माता से उत्पन्न होने के लिए प्रसिद्ध हैं, फिर भी योग्यता के अनुसार वे ब्राह्मण से भी बढ़कर हैं, क्योंकि वे यहाँ पर महर्षि मैत्रेय के शिष्य रूप में दिखते हैं। जब तक कोई कम से कम ब्राह्मण योग्यता प्राप्त न कर ले तब तक वह वैदिक स्तोत्रों को नहीं समझ सकता। महाभारत भी वेदों का एक विभाग है, किंतु यह क्षत्रियों, शूद्रों तथा द्विजबंधुओं अर्थात उच्च वर्ग को अयोग्य संतानों के लिए है। समाज का अल्पज्ञ वर्ग केवल महाभारत का अध्ययन करके वैदिक उपदेशों का लाभ उठा सकता है। यज्ञस्य चर वितानानि योगस्य च पश्चः प्रभो न्याष्कर्म्यश्च साख्यस्य तंत्रम वा भगवत स्मृतम 30 शब्दार्थ। कृपया विभिन्न यज्ञों के विस्तारों तथा योग शक्तियों के मार्गों, ज्ञान के वैश्लेषिक अध्ययन, सांख्य तथा भक्तिमय सेवा का उनके विधि विधानों सहित वर्णन करें। तात्पर्य, यहाँ पर तंत्रम शब्द महत्वपूर्ण है। कभी कभी तंत्रमु को भ्रांतवश इंद्रिय तृप्ति में लगे भौतिकतावादी व्यक्तियों का काला जादू समझ लिया जाता है, किंतु यहाँ पर तंत्रम का अर्थ भक्ति का विज्ञान है, जिसका संग्रह श्री नारद मुनि ने किया। मनुष्य भक्तिमार्ग की ऐसी विधिमयी व्याख्याओं का लाभ उठाकर भगवत भक्ति में प्रगति कर सकता है। सांख्य दर्शन ज्ञान प्राप्ति का मूल सिद्धांत है, जैसा कि मैत्रेय मुनि द्वारा बतलाया जाएगा। देवहूति पुत्र कपिलदेव द्वारा प्रवर्तित सांख्य दर्शन परब्रह्म के विषय में ज्ञान का असली स्रोत है। जो ज्ञान सांख्य दर्शन पर आधारित नहीं है वह मानसिक चिंतन है और उससे कोई वास्तविक लाभ नहीं प्राप्त हो सकता। पाषंडपथ वैषम्यम प्रतिलोम निवेशनम
जीवस्य गत्यो याश व्यावतीर्गुण कर्मजा। 31 शब्दार्थ कृपया श्रद्धाविहीन नास्तिकों की अपूर्णताओं तथा विरोधों का, वर्णसंकरों की स्थिति तथा विभिन्न जीवों के प्राकृतिक गुणों तथा कर्म के अनुसार विभिन्न जीव योनियों की गतिविधियों का भी वर्णन करें। तात्पर्य, प्रकृति के विभिन्न गुणों वाले जीवों के संयोग को वर्णसंकर या प्रतिलोम कहा जाता है। श्रद्धाविहीन नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, अतएव उनके दर्शन के मार्ग परस्पर विरोधी होते हैं। नास्तिकतावादी दर्शन कभी भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते। जीव की विभिन्न योनियां प्रकृति के गुणों के मिश्रण की विविधता के प्रमाण हैं। धर्मात्मौषाणा निमित्तान्य विरोधता वार्ताया दंडनीतेश्वर श्रुतश्चर विधि पृथक। 32 शब्दार्थ आप धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मोक्ष के परस्पर विरोधी कारणों का और उसी के साथ जीविका के विभिन्न साधनों, विधि की विभिन्न विधियों तथा शास्त्रों में उल्लिखित व्यवस्था का भी वर्णन करें। श्राद्धस्य च विधि ब्रहानपितुना सर्गमेव च ग्रह नक्षत्रताराणा कालव्यवसिन स्थितिम। 33 शब्दार्थ कृपा करके पूर्वजों के श्राद्ध के विधि विधानों, पितृलोक की सृष्टि, ग्रहों, नक्षत्रों तथा तारकों के काल विधान तथा उनकी अपनी अपनी स्थितियों के विषय में भी बतलाएं। तात्पर्य, दिन रात तथा मास वर्ष की अवधियां विभिन्न ग्रहों, नक्षत्रों तथा तारकों में भिन्न भिन्न हैं। चंद्रमा तथा शुक्र जैसे उच्चतर ग्रहों में काल की प्रमाप पृथ्वी की अपेक्षा भिन्न है। कहा जाता है कि इस पृथ्वी ग्रह के 6 मास उच्चतर ग्रहों के एक दिन के तुल्य हैं। भगवद गीता में ब्रह्मलोक का एक दिन चतुर्युगों से 1000 गुना वर्षों के तुल्य है, अर्थात 5300 वर्षों का 1000 गुना वर्ष। ब्रह्मलोक में मास तथा दिन उसी के अनुसार परिमाणित होते हैं। दानस्य तपसो वापि यच्छेष्ठापूर्तनो फलम प्रवास्थस्य यो धर्मो यश्च पुंज उताब्दी। 34 शब्दार्थ कृपया दान तथा तपस्या का एवं जलाशय खुदवाने के सकौम फलों का भी वर्णन करें। कृपया घर से दूर रहने वालों की स्थिति का तथा आपदग्रस्त मनुष्य के कर्तव्य का भी वर्णन करें। तात्पर्य, जनता के उपयोग हेतु जलाशय खुदवाना महत् दान कार्य है और 50 वर्ष की आयु के बाद गृहस्थ जीवन से वैराग्य लेना भद्र मनुष्य द्वारा संपन्न महान तपस्या का कार्य है। येन वा भगवान सुषिधर्मयो निर्जनार्दन संप्रसिद्धति वा येषामेदाख्या ही मेडन। 35 शब्दार्थ है निष्पाप पुरुष, चूंकि समस्त जीवों के नियंता भगवान समस्त धर्मों के तथा धार्मिक कर्म करने वाले समस्त लोगों के पिता हैं, अतएव कृपा करके इसका वर्णन कीजिए कि उन्हें किस प्रकार पूरी तरह से तुष्ट किया जा सकता है। तात्पर्य, समस्त धार्मिक कार्यकलाप अंततोगत्वा परमेश्वर को तुष्ट करने के लिए हैं। भगवान समस्त धर्मों के पिता हैं। जैसा कि भगवद्गीता 7.16 में कहा गया है, 4 प्रकार के पवित्र पुरुष अर्थार्थी, आर्त, प्रबुद्ध, ज्ञानी तथा जिज्ञासु भक्ति द्वारा भगवान के पास पहुंचते हैं और इनकी भक्ति भौतिक स्नेह से मिश्रित होती है। किंतु इन सबों के ऊपर वे शुद्ध भक्त हैं, जिनकी भक्ति सकौम कर्म या चिंतनशील ज्ञान के किसी भौतिक कलुष से रंजित नहीं है। जो लोग जीवन भर केवल दुष्ट बने रहते हैं, उनके जीवन की तुलना असुरों से की गई है। भगवद्गीता 7.15 चाहे वे कैसा भी शैक्षिकी जीवन क्यों न बिताएं, वे समस्त ज्ञान से वंचित ही रहते हैं। ऐसे लुच्चे कभी भी भगवान को तुष्ट करने वाले व्यक्ति नहीं होते। अनुव्रताना शिष्याना पुत्राना च द्विजोतम अनापृष्ठमपि बुयुर्गुर्वो दीनवत्सला। 36 शब्दार्थ हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो गुरुजन हैं, वे दीनों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं। वे अपने अनुयायियों, शिष्यों तथा पुत्रों के प्रति सदैव कृपालु होते हैं और उनके द्वारा बिना पूछे ही सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। तात्पर्य, प्रामाणिक गुरु से जानने योग्य अनेक विषय होते हैं। प्रामाणिक गुरु के लिए अनुयायी, शिष्य तथा पुत्र सभी एक समान होते हैं और वह उन पर सदैव कृपालु रहता है तथा उनके न पूछने पर भी वह सदैव उन्हें दिव्य विषयों के बारे में बताता रहता है। यही प्रामाणिक गुरु का स्वभाव है। विदुर ने मैत्रेय मुनि से ऐसे विषयों के बारे में भी बताने के लिए अनुरोध किया जिन्हें उन्होंने उनसे न भी पूछा हो। तत्वाना भगवंस्तेषा कतिधा प्रतिष्ठिक्रम तत्रैम का उपासीरन को उस्विद्नुषेते। 37 शब्दार्थ कृपया इसका वर्णन करें कि भौतिक प्रकृति के तत्वों का कितनी बार प्रलय होता है और इन प्रलयों के बाद जब भगवान सोए रहते हैं उनकी सेवा करने के लिए कौन जीवित रहता है। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता 5.47-48 में कहा गया है कि जब महाविष्णु योग निद्रा में रहते हैं तो उनके श्वास लेते समय असंख्य ब्रह्मांडों समेत सारे भौतिक जगत प्रकट तथा अप्रकट होते रहते हैं। यह कारणान्वजले भजति स्पयोए आधारण शक्तिमवलंब परा स्वसूर्ति गोविंद्यादि पुरुषोत्तमः भजामि यस्यैकानिशसित काल्पथावलन्य जवंती लोमग्विलजा जगदन्नाथा विश्वमहांस यस्य कला विशेषों गोविंदमादि पुरुषोत्तमः भजामि। गोविंद जो कि सर्वोच्च तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं, अपनी उस निद्रा के समय असंख्य ब्रह्मांडों को सृष्टि करने के लिए कारणार्णव में अनंत काल तक सोते रहते हैं। वे अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा जल में लेटे रहते हैं। मैं उन आदि भगवान की पूजा करता हूँ। उनके श्वास लेने से असंख्य ब्रह्मांडों का जन्म होता है और जब वे श्वास निकालते हैं तो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामियों का संहार हो जाता है। भगवान का वह स्वांश महाविष्णु कहलाता है और वे भगवान कृष्ण के अंश होते हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। भौतिक जगतों के प्रलय के पश्चात न तो भगवान का, न कारणार्णव के परे उनके राज्य का विलय होता है, न ही वहां के निवासी भगवान के संगियों का।
भगवान के संगियों की संख्या उन जीवों से काफी अधिक है जिन्होंने भौतिक संगति के कारण भगवान को भुला दिया है। मूल भागवत के अहमेर्वास्म्याग्रे इत्यादि 4 श्लोकों में आए अहम शब्द की निर्विशेषवादियों द्वारा की जाने वाली व्याख्या का यहाँ खंडन किया गया है। भगवान तथा उनके नित्य संगी प्रलय के बाद बचे रहते हैं। विदुर द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विषय में प्रश्न किया जाना भगवान के समस्त साज सामान के अस्तित्व का स्पष्ट सूचक है। इसकी पुष्टि काशीखंड में हुई है, जिसका उद्धरण श्री जीव गोस्वामी तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती दोनों ने श्री श्रीधर स्वामी का अनुसरण करते हुए दिया है। न च्यवन्ते ही यद्भक्ता महत्या प्रलयपदी अतो 5 च्युतो 5 खिले लोकें से एक सर्वोत्व्य यह संपूर्ण विराट जगत के प्रलय के बाद भी भगवत भक्त कभी भी अपना निजी अस्तित्व नहीं खोते। भगवान तथा उनके साथ रहने वाले भक्त इस जगत में तथा आध्यात्मिक जगत में सदैव शाश्वत है। 7 पुरुष से च संस्थान स्वरूप व परश्चर ज्ञान न च नैग्म यतद्गुरु शिष्य प्रयोजनम 38। जीवों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाइयां हैं, उनके स्वरूप क्या क्या हैं, वेदों में ज्ञान के क्या विशिष्ट मूल्य हैं और गुरु तथा उसके शिष्यों की अनिवार्यताएं क्या हैं। तात्पर्य, सारे जीव स्वाभाविक रूप से भगवान के दास हैं और भगवान हर एक से सभी प्रकार की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं। ये स्पष्ट घोषणा की गई है भगवद गीता 5.29 की भगवान सारे यज्ञों तथा तपस्याओं के लाभों के परम भोक्ता, समस्त व्यक्त वस्तुओं के स्वामी तथा सारे जीवों के मित्र हैं। यही उनकी असली पहचान है। अतएव जब जीव भगवान के इस परम स्वामित्व को स्वीकार करता है और उसी भाव से कार्य करता है, तो वह अपने असली स्वरूप को धारण कर लेता है। जीव को ज्ञान के इस मानदंड तक ऊपर उठाने के लिए आध्यात्मिक संगति को आवश्यकता होती है। प्रामाणिक गुरु की इच्छा होती है कि उसके शिष्य भगवान की दिव्य सेवा करने की विधि जाने और शिष्य भी यह जानते हैं कि उन्हें किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ईश्वर तथा जीव के नित्य संबंध के विषय में सीखना चाहिए। इस दिव्य ज्ञान का वितरण करने के लिए मनुष्य को वैदिक ज्ञान के प्रकाश के बल पर सांसारिक कार्यकलापों से अवकाश ले लेना चाहिए। इस श्लोक के सारे प्रश्नों का यही सार समाहार है। निमित्तानि क्षत से प्रोक्ताथंग सूर्यभि स्वतो ज्ञान कुतः पुंसा भक्ति वैराग्य में व 39 शब्दार्थ। भगवान के निष्कलुष भक्तों ने ऐसे ज्ञान के स्रोत का उल्लेख किया है। ऐसे भक्तों की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भला किस तरह भक्ति तथा वैराग्य के ज्ञान को पा सकता है। तात्पर्य, ऐसे अनेक अनुभवहीन व्यक्ति हैं जो गुरु की सहायता के बिना आत्म साक्षात्कार के होने की बात कहते हैं। वे गुरु की आवश्यकता की निंदा करते हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करके कि गुरु आवश्यक नहीं होता उसके स्थान को स्वयं ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। किंतु ओमद्भागवत इस दृष्टिकोण को मान्यता नहीं देता। महान दिव्य भी दठान व्यासदेव को भी गुरु को आवश्यकता पड़ी थी और उन्होंने अपने गुरु नारद के आदेश के अनुसार ही इस महान ग्रंथ श्रीमद्भागवत को रचना को श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण हैं, गुरु स्वीकार किया। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने भी प्रबुद्ध होने के लिए सांदीपनि मुनि को अपना गुरु बनाया। संसार के सारे आचार्यों तथा संतों के गुरु थे। भगवद्गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया, यद्यपि ऐसी औपचारिक घोषणा की आवश्यकता नहीं थी। अतः सभी प्रकार से गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता के विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता। एकमात्र शर्त है कि गुरु प्रामाणिक हो, अर्थात गुरु को परंपरा प्रणाली की उचित श्रृंखला से आया हुआ होना चाहिए। सूरी महान विद्वान होते हैं, किंतु वे सदैव अंध या निष्कलुष नहीं होते। अंशसूरी वह है जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है। जो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं हैं या जो उनके समकक्ष बनना चाहते हैं, वे अंधसूरी नहीं हैं। शुद्ध भक्तों ने प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर ज्ञान के अनेक ग्रंथ लिखे हैं। श्री रूप गोस्वामी तथा उनके सहायकों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशानुसार भावी भक्तों के मार्गदर्शन हेतु विविध ग्रंथों की रचना की है और जो कोई भी भगवान के शुद्ध भक्त के पद तक सच्चे मन से अपने को ऊपर ले जाना चाहता है, उसे इन ग्रंथों से लाभ उठाना चाहिए। आन में पृच्छत प्रश्नान हरेः कर्मविवित्स्या भूहि में 5-10 मित्रताज्जया नष्टचक्षुष 40 शब्दार्थ है। मुनि, मैंने आपके समक्ष इन सारे प्रश्नों को अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि की लीलाओं को जानने के उद्देश्य से ही रखा है। आप सबों के मित्र हैं, अतएव कृपा करके उन सबों के लाभार्थ जिनकी इष्टि नष्ट हो चुकी है उनका वर्णन करें। तात्पर्य, विदुर ने भगवान की प्रेमाभक्ति के सिद्धांतों को समझने के उद्देश्य से नाना प्रकार के प्रश्न पूछे। जैसा कि भगवद्गीता 2.41 में वर्णन हुआ है, भगवान की भक्ति अनन्य है और भक्त का मन अनिश्चितताओं की अनेक शाखाओं की ओर नहीं मुड़ता। चिदूर का उद्देश्य भगवान की उस सेवा में स्थिर बने रहना था जिसमें मनुष्य इधर उधर भटके बिना लीन रहता है। उन्होंने मैत्रेय मुनि को मित्रता का दावा इसलिए नहीं किया कि वे मित्रा के पुत्र थे, किंतु इसलिए किया कि मैत्रेय वस्तुतः उन सबों के मित्र थे जिन्होंने भौतिक प्रभाववश अपनी आध्यात्मिक दृष्टि खो दी है। सबे वेदाश यज्ञाशश तपोदानानि चांग जीवाभय प्रदानस्य न कुर्वीरन कलाम्पी 49 है अंग। इन सारे प्रश्नों के आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकेंगे। ऐसा दान समस्त वैदिक दानों, यज्ञों, तपस्याओं इत्यादि से बढ़कर है। तात्पर्य, सबसे बड़ा दान है सामान्य जनों को संसार की चिंताओं से मुक्ति दिलाना।
ऐसा केवल भगवान की भक्तिमय सेवा संपन्न करने से ही हो सकता है। ऐसा ज्ञान अनुपमेय है। वेदों के ज्ञान का अनुशीलन करना, यज्ञ करना तथा दान देना, ये सभी मिलकर भक्ति से प्राप्त होने वाली तथा संसार को पीड़ा से मिलने वाली शांति के एक अंश के भी तुल्य नहीं है। मैत्रेय के दान से न केवल विदुर लाभान्वित होंगे, अपितु अपनी वसुधामयी प्रकृति के कारण ये दान सभी कालों में अन्य सबों का उद्धार करेगा। इस तरह मैत्रेय अमर हैं। श्री शुकवाच स इत्थमापृष्ठ पुराणकल्प कुरु प्रधानन मुनि प्रधान प्रभुधर्षो भगवत कथायां सजलोदितस्तम प्रहसन्निवाह 42। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह वे मुनियों में प्रधान, जो भगवान विषयक कथाओं का वर्णन करने के लिए सदैव उत्साहित रहते थे, विदुर द्वारा इस तरह प्रेरित किए जाने पर पुराणों की विवरणात्मक व्याख्या का बखान करने लगे। वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में बोलने के लिए अत्यधिक उत्साहित थे। तात्पर्य, मैत्रेय मुनि जैसे महान विद्वान मुनिगण भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने के लिए सदैव अत्यधिक उत्साहित रहते हैं। इस तरह बोले जाने के लिए विदुर द्वारा आमंत्रित किए जाने पर मैत्रेय मुनि हंसते से प्रतीत हुए, क्योंकि उन्हें वास्तव में दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के वृत्तीय स्कंध के अंतर्गत विदुर द्वार अन्य प्रश्न नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।